माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आपका जैन स्पार्क एजुकेशन पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस, तो उसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं W इज इक्वल टू साइन जेड। आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं साइन जेड का ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी हम जब करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ फिगर्स गिवन होते हैं जेड प्लेन के अंदर, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग हम डब्ल्यू प्लेन में उसकी इमेजेस देखते हैं। ठीक है, तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन साइन जेड जब हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे यू और वी जो है हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई मिलेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करेंगे तो हमें हाइपरबोला का इक्वेशन मिलेगा, और जब हम x को एलिमिनेट करेंगे तो हमें एलिप्स का इक्वेशन मिलेगा। दैट मीन्स ये जो साइन जेड ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ दो प्रकार से हमें डब्ल्यू प्लेन में इमेजेस मिलेंगी, हाइपरबोला और एलिप्स। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ये साइन जेड जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो पहले पार्ट में हम y का एलिमिनेशन करके, दैट मीन्स हाइपरबोला जो इमेजेस आ रही है वो हम स्टडी करेंगे, और दूसरे वीडियो में साइन जेड का जो दूसरा पार्ट है हमारा, उस वीडियो में हम x को एलिमिनेट करेंगे और जो हमारा एलिप्स का इक्वेशन आएगा उसको हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को जो है वो पूरा ध्यान से देखिए। तो फिर बिना देर किए हम चलते हैं। So today we consider the special transformation W is equal to sin Z. So सबसे पहले इसकी conformity हम चेक करते हैं। So sin Z, तो इसका ये एनालिटिक है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा ये। sin Z का डेरिवेटिव क्या होता है? cos Z। ठीक है, so this implies W is equal to sin Z is conformal everywhere except the point Z is equal to 2n minus 1 pi by 2। ये कैसे हमने निकाला? हमें क्या देखना है कि किन पॉइंट्स पे कन्फर्मल है, किन पे नहीं है। तो dw by dz जहां जीरो होता है तो उन पॉइंट्स पे वो कन्फर्मल नहीं होता है। तो जीरो किन पॉइंट्स पे होगा? जहां पे cos z जीरो होगा। तो इसकी जनरल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, 2n minus 1 pi by 2, वेर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। यानी कि इन पॉइंट्स में जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है साइन जेड वो कन्फर्मल नहीं है, एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स w इज इक्वल टू साइन जेड इज कन्फर्मल। ठीक है, तो अब आगे हम मूव करते हैं। अब हमें स्टडी करनी है, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ले रहे हैं। W इज इक्वल टू u प्लस आई वी एंड z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, सो इक्वेशन 1 जो हमने दिया है W इज इक्वल टू साइन z को, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे W और z की वैल्यूज। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? W इज इक्वल टू u प्लस आई वी एंड साइन z की वैल्यू x प्लस आई वाई हमने सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, तो अब ये साइन x प्लस आई वाई जो है हमने साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले से इसे ओपन किया, तो इट्स इक्वल टू साइन x कॉस आई वाई प्लस कॉस x साइन आई वाई। ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉस आई वाई जो होता है वो होता है कोस हाइपरबोलिक वाई, और साइन आई वाई जो होता है वो होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये हमने यूज किया इसके अंदर, तो हमें क्या मिल गया? साइन x कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई टाइम्स कॉस x साइन हाइपरबोलिक वाई। अब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमें क्या मिल रहा है? u इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है दैट इज v, सो v क्या मिल रहा है? कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया है। ठीक है, तो हमारे ये u और v की वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब क्या करेंगे हम? हमें ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करना है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक सम रीजन्स इन जेड प्लेन, और उसकी करस्पॉन्डिंग इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर W इज इक्वल टू साइन जेड की करस्पॉन्डिंग जो W प्लेन में इमेजेस आ रही है वो हमें देखनी है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे हमें यहाँ पे ये एक्स वाई u और v की दोनों की वैल्यूज एक्स वाई में है, तो एक बार हम जो है वो क्या करेंगे? y को एलिमिनेट करेंगे, एक बार x को एलिमिनेट करेंगे। तो जो ये वीडियो है इसमें हमने y को एलिमिनेट किया है और उससे हमने रीजंस फाइंड किए हैं। ठीक है, अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो में उसमें हमने x जो है वो एलिमिनेट किया है और y पे कंडीशंस रखी है। ठीक है, तो ये जो वाला वीडियो है इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? एलिमिनेटिंग y फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, तो यहाँ पे सिंस u अपॉन साइन एक्स क्या है? कोस हाइपरबोलिक वाई, v अपॉन कॉस एक्स क्या है? साइन हाइपरबोलिक वाई। तो हमें पता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो हमें इक्वेशन मिल गई
u स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस v स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वेशन नंबर 4 दिया है हमने। ये जो इक्वेशन है दिस रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला, ठीक है। वो हम कैसे ये रिप्रेजेंट करता है, क्या इसके वर्टेक्स होंगे, क्या इसका फोकस होगा, वो अभी हम देखते हैं। पहले हम एक्स पे कुछ कंडीशंस ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमने लिया है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए विच इज अ कांस्टेंट इन जेड प्लेन, ठीक है। तो जेड प्लेन का फिगर तो हमारा ये हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू ए के हमारे ये लाइन है इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एक्स की वैल्यू ए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस वी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। इससे आप कंपेयर कर सकते हो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो हमें हाइपरबोला मिला है विच रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद वर्टेक्स प्लस माइनस साइन ए कॉमा 0 एंड फोकस प्लस माइनस 1 कॉमा 0, ठीक है। ये आप कैसे पता लगाओगे, इस हाइपरबोला को कंपेयर करोगे जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उससे, ठीक है। तो आप वहां से इजीली फाइंड कर सकते हो कि इस हाइपरबोला के जो वर्टेक्स होंगे वो ये होंगे और फोकस इसका क्या होगा, प्लस माइनस 1 कॉमा 0। दैट मीन्स हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हम ये लाइन ले लें एक्स इज इक्वल टू ए इन जेड प्लेन तो हमें W इज इक्वल टू साइन जेड की करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, W प्लेन में एक हाइपरबोला मिल रहा है, ठीक है, जिसका जो वर्टेक्स है वो ये है और जिसका फोकस ये है, ओके। तो ये हमारा हाइपरबोला का जो है फिगर है, W प्लेन विद फोकस माइनस 1 कॉमा 0 एंड 1 कॉमा 0 और इसके जो वर्टेक्स है वो क्या है, माइनस साइन ए कॉमा 0 एंड प्लस साइन ए कॉमा 0, ठीक है। आप देखोगे जो हमें हाइपरबोला का इक्वेशन मिला था करस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, वो क्या था, यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस वी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो हाइपरबोला है ये आपको तभी मिलेगा जब जो है वो साइन ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड सिमिलरली कॉस ए भी आपका क्या होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमने एक्स इज इक्वल टू ए लाइन लिया है जेड प्लेन के अंदर जिनकी करस्पॉन्डिंग ये दोनों क्या है, नॉन 0 है। तो हमें क्या मिला है, एक हाइपरबोला मिला है डब्ल्यू प्लेन के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, एक्स पे कंडीशन ली और वाई को एलिमिनेट किया तो हमें एक हाइपरबोला का इक्वेशन मिला, ठीक है। हम इसे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें यही ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे, उस पर हम कंडीशंस लेंगे वाई के ऊपर और हम एलिमिनेट करेंगे एक्स को, ठीक है। फिर देखेंगे कि वहां पे वो क्या मिल रहा है, ठीक है। सो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हम एक रीजन ले रहे हैं जेड प्लेन के अंदर और उसकी फिर इमेज देखेंगे डब्ल्यू प्लेन के अंदर। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ जेड प्लेन, सो देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द इमेज of the semi-infinite strip minus axis lies between minus pi by 2 to pi by 2, minus pi by 2 to say plus pi by 2 and y is greater than equal to 0, that means y is non-negative, of z plane onto w plane under the transformation w is equal to sin z, ठीक है। That means हमें ये सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप गिवन है z प्लेन के अंदर, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग w प्लेन में क्या इमेज आ रही है वो हमें फाइंड करना है, ओके। सो सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिख लिया हमारा यहाँ पे W इज इक्वल टू साइन जेड इज आवर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इक्वेशन नंबर 1 दिया है, U और V की वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट करी हुई है पहले तो वो हमने यहाँ पे लिख ली है, U इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, इक्वेशन नंबर 2, V इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, इक्वेशन नंबर 3। सो यूजिंग 2 and 3 आफ्टर एलिमिनेटिंग y from 2 and 3 what we get, the equation of hyperbola u square upon sin square x minus v square upon cos square is equal to 1, ठीक है। तो ये तो हमारा ये था कि हमने साइन जेड लिया, यू और वी की वैल्यूज क्या है और एलिमिनेट करके वो क्या इक्वेशन आ रही है। अब हमें जो स्टडी करना है ये रीजन जो है हमारा, इसमें देखो x अगर पाई बाई 2 लेते हो माइनस पाई बाई 2 लेते हो तो अब डायरेक्टली जो है यहां से आपको हाइपरबोला का इक्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बताया था ये जो साइन x है वो नॉन जीरो होना चाहिए वो उस x पर, ठीक है। तो अगर आप माइनस पाई बाई 2 लेते हो तो ये यहाँ पे cos x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आप डायरेक्टली यहां से फाइंड नहीं कर सकते हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस फाइंड कर रहे हैं, केसेस ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम कंबाइंड रीजन का जो है इमेज बताएंगे डब्ल्यू प्लेन के अंदर। तो सबसे पहला केस हमने क्या लिया है,
x is equal to pi by 2 where y and y is greater than equal to 0. So z plane का रीजन तो आपका बन जाएगा x is equal to pi by 2, ये लाइन आपका हो जाएगा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, तो ये z प्लेन में है। तो अब यहां से हम देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, x हमारा पाई बाई 2 है, तो u इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 कोस हाइपरबोलिक y। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो u की वैल्यू हमारी आ गई कोस हाइपरबोलिक y, ठीक है। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 इज 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो v इज 0, ठीक है। यानी कि u हमारा आ गया कोस हाइपरबोलिक y, v हमारा आ गया 0, ठीक है। अब हमें y पे कंडीशंस क्या गिवन है, y इज नॉन नेगेटिव, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहां से u क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक y व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक 0 1 होता है और उससे ग्रेटर वैल्यू के लिए ये 1 से बड़ा होगा, ठीक है। दैट मीन्स u की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स जो w प्लेन में इसकी इमेज मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो देखो आप, ये 1,0 पॉइंट है, तो 1 से आपका इधर ग्रेटर, u इज ग्रेटर इक्वल टू 1, v तो हमारा 0 हो गया, यानी कि u एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और u हमारा ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो 1 से पूरा इनफाइनाइट तक है आपका ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 आपका यहां मैप हो रहा है। ओके, आई होप यू गेटिंग दिस वन। नेक्स्ट केस हमने कंसिडर किया है x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप इसको सिमिलरली भी समझ सकते हो, ये आपका आने वाला है यू एक्सिस पर ही आएगा और -1 से माइनस इन्फिनिटी तरफ जाएगा, ठीक है पूरा। तो उसको हम देख भी लेते हैं कैसे आ रहा है ये। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, u की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी माइनस कोस हाइपरबोलिक y। माइनस क्यों आया, क्योंकि साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2, ठीक है, तो इसलिए -1 उसका ये आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कोस हाइपरबोलिक y, v 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस माइनस पाई बाई 2 अगेंस्ट 0, ठीक है, तो v इज इक्वल टू 0। अब y पे हमारी कंडीशन वही है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस कोस हाइपरबोलिक 0, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि -1 से छोटी वैल्यूज आएंगी, u की वैल्यू क्या हो गई, माइनस लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस कोस हाइपरबोलिक y इज लेस देन इक्वल टू -1 फॉर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको मिला u इज लेस देन इक्वल टू -1 और v इज इक्वल टू 0। तो इसका फिगर देखते हैं। तो ये हमारा z प्लेन का रीजन गिवन है, ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लें। सबसे पहले तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 का लाइन है कि ये पॉइंट है आपका माइनस पाई बाई 2, 0, यहाँ पे कंडीशन है y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये लाइन आपका है x एक्सिस है ऊपर, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें w प्लेन में रीजन मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, v इज इक्वल टू 0 एंड u इज लेस देन इक्वल टू -1। v इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स जो रीजन मिलेगा वो मिलेगा ऑन दी u एक्सिस, ठीक है, और u की वैल्यू क्या मिल रही है, लेस देन इक्वल टू -1, तो v इक्वल टू 0 का लाइन आपका ये है, ठीक है, u एक्सिस, -1,0 ये पॉइंट है आपका, तो -1,0 और उससे जितने भी सारे छोटे पॉइंट्स है वो आपका इस लाइन की करस्पॉन्डिंग जो है वो मैप हो रहा है। ओके, सो ये डब्ल्यू प्लेन का रीजन है हमारा, ठीक है। तो ये तो था हमारा केस सेकंड। अब हम आगे बढ़ने से पहले हम देख लें जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, रीजन गिवन है जेड प्लेन के अंदर, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन जेड। डब्ल्यू प्लेन में इमेजेस फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हमारा क्या है रीजन जेड प्लेन का। तो एक्स हमारा जो है वो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लाई कर रहा है और वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो जेड प्लेन में हमने ये रीजन ड्रॉ किया है, दिस आर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का लाइन है, ये पॉइंट आपका पाई बाई 2, 0, ठीक है। ये हमने यहाँ तक ही ड्रॉ किया है क्योंकि वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 गिवन है। ये एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 का लाइन है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है माइनस पाई बाई 2, 0, ये भी हमने यहीं तक कंसिडर किया है कि वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो एक्स जो है इनके बीच में लाई कर रहा है और वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये सेमी इनफाइनाइट स्टेप आपका जेड प्लेन में गिवन है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो केसेस कंसिडर कर लिए हैं, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 विद वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 विद वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसिडर करेंगे x lies between 0 to pi by 2 with y is equal to 0, that means this line, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे x lies between minus pi by 2 to 0 and y is equal to 0, that means this line, ठीक है। तो ये केसेस भी हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी लाइन पे क्या है, इस लाइन पे y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 पे भी हमारा क्या है, वो जो u और v की वैल्यूज है वो मतलब u और v क्या था हमारा, u इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y और v इज इक्वल टू कॉस एक्स
साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0 है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मींस हाइपरबोला आपका नहीं बनेगा, तो इसीलिए हमने ये इंडिविजुअल केसेस कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा बाउंड्री वाला, ठीक है। तो बाउंड्री कहाँ मैप हो रही है, उसके बाद हम कुछ इनसाइड रीजंस लेंगे और फिर देखेंगे कि वो डब्ल्यू प्लेन में कहाँ मैप हो रहे हैं, ओके। तो हमने केस थर्ड लिया है, ये हमारा एक्सिस लाइज बिटवीन 0 to π/2 विद y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 हमारा था u और v इन टर्म्स ऑफ x एंड y जो था। सो u इज इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक y, तो कोस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0 तो वो 1 हो गया, ठीक है। तो u इज इक्वल टू साइन एक्स, v इज इक्वल टू 0 वाई, तो क्योंकि v की हमारी वैल्यू थी cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y, साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0 पे क्या है 0 हो जाता है, तो v हमारा पूरा टोटली 0 हो गया, ठीक है। सो अब यहां से हम देखें u हमारा साइन x है, तो अब साइन x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, दैट मीन्स u की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी 0 से 1, क्योंकि 0 से π/2 में अगर x लाई कर रहा है तो साइन x जो है वो 0 से 1 में लाई करेगा, दैट मीन्स अगर साइन x 0 से 1 में लाई करेगा तो u की वैल्यू क्या हो गई 0 से 1 के बीच में, और v हमारा क्या है 0। तो हमें क्या रीजन मिल गया, ये हमारा z प्लेन का रीजन है और हमें इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिला v 0 और u इज लाइज बिटवीन 0 to 1। तो इसका फिगर हम देखते हैं हम, तो जेड प्लेन का रीजन आप देखिए, x जो है हमारा 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग 0 एंड π/2, तो ये आपका रीजन है, ओके। y इज इक्वल टू 0 है, सो इसे x एक्सिस पर होगा, ये हमारा रीजन है जेड प्लेन का, ओके। डब्ल्यू प्लेन का जो रीजन है हमारा वो देखो क्या है, v इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स u एक्सिस पर हम आ जाते हैं, और u हमारा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 हमारा क्या है यहाँ पे ओरिजिन और 1 पॉइंट यहाँ पे 1,0, तो u इज लाइज बिटवीन 0 to 1, दैट मीन्स ये लाइन आपका डब्ल्यू प्लेन का इमेज डब्ल्यू प्लेन में इमेज आ रहा है ऑफ जेड प्लेन, ओके। आई होप यू गेटिंग दिस वन। नेक्स्ट केस हमने कंसिडर किया है अब एक्सिस लाइज बिटवीन -π/2 to 0 विद y इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 u हमारा साइन x मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या था u साइन x कोस हाइपरबोलिक y, अगेन वही y 0 है तो वो कोस हाइपरबोलिक 1 हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0 क्योंकि साइन ये v की वैल्यू क्या थी cos x साइन हाइपरबोलिक y, तो y की वजह से वो 0 मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखें x की जो है वैल्यू वो लाई कर रही है -π/2 से 0 के बीच में, तो साइन x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी -1 से 0 के बीच में, और u हमारा क्या है साइन x, तो u की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी -1 से 0, दैट मीन्स जो ये रीजन हमें गिवन है जेड प्लेन में वो हमें कहां मिल रहा है इस पे v इज इक्वल टू 0 एंड u इज लाइज बिटवीन -1 to 0, ठीक है। तो इसका फिगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जेड प्लेन में हमने ड्रॉ किया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। x हमारा लाइक कर रहा है -π/2 से 0 और y इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x एक्सिस पे ये लाइन हमें मिल रहा है जो कि जिसमें x क्या है -π/2 से 0 तक, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो डब्ल्यू प्लेन में हमें मिल रहा है, तो क्योंकि v इज इक्वल टू 0 है तो v इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स u एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है, और u की वैल्यू क्या है -1 से 0 के बीच में, तो -1,0 ये पॉइंट है आपका और ये ओरिजिन है, ठीक है। तो -1 से 0 तक का ये लाइन आपका इस जेड प्लेन का इमेज आपको डब्ल्यू प्लेन के अंदर मिल रहा है, ओके। तो देखिए हमने क्या क्या केसेस कंसिडर कर लिए हैं, ये जो हमें गिवन है जेड प्लेन उसकी जो बाउंड्रीज है पूरी ये हमने कंसिडर कर ली है, ठीक है। फर्स्ट केस ये था हमारा, सेकेंड केस ये था, थर्ड केस ये और फोर्थ केस ये, ठीक है। तो अब बारी बारी से देखते हैं कि ये डब्ल्यू प्लेन में हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यू और वी की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी है इस तरीके से। सो अब देखो जो हमारा फर्स्ट केस था x इज इक्वल टू π/2 विद y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका इमेज हमें मिल रहा था ये 1,0 पॉइंट है, तो 1,0 पॉइंट से ग्रेटर वो पॉइंट और उससे ग्रेटर सारी वैल्यूज हमें मिल रही थी, ठीक है, उसकी इमेज। उसके बाद हमारा -π/2 x इज इक्वल टू -π/2 विद y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका इमेज हमें मिल रहा था ये पॉइंट -1,0 और उससे छोटी जितनी भी सारी वैल्यूज थी, ठीक है, ये रीजन हमें मिल रहा था। उसके बाद हमने लिया था 0 से π/2 विद y इज इक्वल टू 0, तो इसका इमेज आपको डब्ल्यू प्लेन में ये मिल रहा था u इज लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है, v इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट फिर हमने कंसिडर किया x इज लाइज बिटवीन -π/2 से 0 तो और y इज इक्वल टू 0, तो उसका जो रीजन है वो क्या मिला हमें, u इज लाइज बिटवीन -1 to 0 विद v इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये लाइन, ठीक है। तो आप देखोगे जो जेड प्लेन का रीजन हमें गिवन है पूरा सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप, उसकी जो बाउंड्री है वो कहाँ मैप हो रही है, डब्ल्यू प्लेन में u एक्सिस पर मैप हो रही है पूरी,
ठीक है, मतलब v इज इक्वल टू 0 है और u एक्सिस आपको पूरा मिल रहा है। ठीक है, अब हमें बात करनी है जो इसका इनसाइड रीजन है। ठीक है, तो उसके लिए केसेस हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा केस 5th हमने लिया है, a इज लाइज बिटवीन 0 to π/2 विथ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो, पहले हमने लाइन ली है, एक द लाइन x इज इक्वल टू a। ठीक है, एक लाइन ली है पर्टिकुलर, एक एज एनी वैल्यू। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है। तो ये जो लाइन है वो मैप होगी इस हाइपरबोला पे। ये हमने देखा था u² अपन साइन स्क्वायर है माइनस v² अपन कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला क्यों मिल रहा है ये आपको पता है। ये कंडीशन देखो 0 से π/2 के बीच में वैल्यू है ना, ना 0 है ना π/2, तो ये हाइपरबोला हमें मिलेगा इस लाइन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, विद द वर्टिसेस प्लस माइनस साइन a, 0 एंड फोसी प्लस माइनस 1, 0। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं यहां से। तो हमें पता है u की वैल्यू क्या है, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो u इज इक्वल टू एक्स क्या है हमारा, x इज इक्वल टू a है, तो साइन a कॉस हाइपरबोलिक y हो जाएगा। ठीक है, अब y पे हमारे पास कंडीशंस गिवन है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कोस हाइपरबोलिक y क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, तो 1 से ग्रेटर, तो यानी कोस हाइपरबोलिक y इज ग्रेटर देन टू 0। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि u विच इज इक्वल टू साइन a जो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर a इज लाइज बिटवीन 0 to π/2, क्योंकि a की वैल्यू हमारी यही है, तो साइन a उस केस में हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, u इज ग्रेटर देन 0 फॉर दिस रीजन, a इज लाइज बिटवीन 0 to π/2 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यू गेटिंग दिस वन। सिमिलरली हमें v भी क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि v की वैल्यू क्या है, cos x साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो यहां से cos a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर a इज लाइज बिटवीन 0 to π/2। ठीक है, एंड साइन हाइपरबोलिक y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स दोनों कंडीशन हम लगाए यहाँ पे, तो v की वैल्यू क्या मिल गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखो, u हमें पॉजिटिव मिल गया और v हमारा नॉन नेगेटिव मिल गया। ठीक है, दैट मीन्स द इमेज ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू a। ठीक है, वेर a इज any point lies between 0 to π/2 with y is greater than equal to 0 in z plane, ये रीजन है हमारा। ठीक है, is the right hand branch of the hyperbola with v is greater than equal to 0, that means in first quadrant of w plane as shown in the figure। तो ध्यान से आप इसको दोबारा से समझो, हमने क्या कहा, जो ये x इज इक्वल टू a का आपका लाइन है, ठीक है, और a हमारा क्या है, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज आपको w प्लेन में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, राइट हैंड ऑफ दी राइट हैंड ब्रांच ऑफ दी हाइपरबोला विद v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो हमारा पूरा हाइपरबोला था वो इस तरीके से था। ठीक है, हमें जो x इज इक्वल टू a की करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला मिलता है वो इस तरीके से मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन क्या लिया है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये जो राइट हैंड ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला मिल रहा है, क्योंकि इसमें इस केस में हमें क्या मिला, u भी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 मिला और v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, तो दैट मीन्स जो फर्स्ट ब्रांच का आपका हाइपरबोला है वो आपका x इज इक्वल टू a की करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, जब आपका a क्या है, 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ये तो हो गया x इज इक्वल टू a की करस्पॉन्डिंग, अगर a हमारा 0 से π/2 के बीच में है और y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ठीक है, a इज एनी पॉइंट, ठीक है, इन द बिटवीन 0 से π/2। लेकिन इस तरीके से आपके यहाँ पे 0 से π/2 यानी कि बहुत सारी लाइंस आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी जेट प्लेन के अंदर। जैसे यहाँ पे फिगर में देखो आप, मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, 0 से π/2 के बीच में बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो ये जो लाइंस है वो डब्ल्यू प्लेन में इसी तरीके से हाइपरबोला पे मैप करेंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से ये मैप करते करते कहां पे टेंड करेगी, यू एक्सिस पे टेंड करेगी, क्योंकि हमने देखा था x इज इक्वल टू π/2 पे हमें रीजन क्या मिल रहा था, ये जो पॉइंट है 1,0, इससे पूरा यू एक्सिस का लाइन आपको मिल रहा था। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो हाइपरबोला है ये वाला, ये आपका कहाँ आ जाएगा, यू एक्सिस पे आ जाएगा। तो इसको और थोड़ा ध्यान से समझो, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप का फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है, ये कहाँ मैप हो रहा है, इस डब्ल्यू प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैप हो रहा है पूरा। ओके, इस केस जो है हमारा वो है
ए इज लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका हम सिमिलरली जो हमने प्रीवियस केस किया है केस 5 तो उसके करस्पॉन्डिंग लिख देंगे, ठीक है। तो इन दिस केस द इमेज ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू ए और a की वैल्यू कहाँ है, माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में है, विद y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला, क्योंकि इस केस में जो u और v पे कंडीशंस मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, u इज लेस देन इक्वल टू 0, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। जो x इज इक्वल टू a हमारा लाइन है, इस लाइन का जो मैप होगा w प्लेन में वो इस लेफ्ट हैंड ब्रांच ऑफ दी हाइपरबोला पर मैप होगा। पूरा हाइपरबोला तो हमारा इस तरीके से होता है, लेकिन हमें जो मिला है u और v पे कंडीशंस क्या मिली है, u इज लेस देन 0, v इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट की हमारी बात हो रही है। दैट मीन्स अगर x इज इक्वल टू a लाइन है जहां पे a की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में है, तो उस लाइन वो जो लाइन है वो कहां मैप होगा, इस हाइपरबोला पर मैप हो रहा है, ओके। ये जो वर्टिसेस है और फोकस है ये आप प्रीवियस केसेस में जैसे हमने लिया था वैसे देख सकते हो। इसका जो वर्टेक्स है वो माइनस साइन ए कॉमा 0 और इसका जो फोकस है वो -1, 0, ठीक है। अब इस केस को हम उसी तरीके से स्टडी करते हैं जो इनिशियल यहाँ के अंदर की लाइंस है, क्योंकि हमारा a क्या है, माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में, तो हम और भी लाइन यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत सारी लाइंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो उनके करस्पॉन्डिंग जो है आगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वही सिमिलरली लेफ्ट हैंड ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाइपरबोला मिलते मिलते यहाँ पे जब x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, तो उस केस में हमने प्रीवियस देखा था केस, ये x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू था, वेर y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमें इमेज क्या मिल रही थी, ये जो पॉइंट है -1, 0 से पूरा उससे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स ये जो हाइपरबोला है वो कहां टेंड करेगा, यू एक्सिस पर टेंड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वी एक्सिस पे इधर टेंड करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो पूरा रीजन है आपका जो माइनस पाई बाई टू से 0 है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो आपका कहां मैप हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे आपका मैप हो रहा है, ठीक है। एक कंडीशन हम और देख लेते हैं जिसमें एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। केस 7 है हमारा, a इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। a हमारा x पे हमने कंडीशंस ली थी, तो x मींस x इज इक्वल टू 0 है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 u हमें मिल रहा है 0 और v मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका फिगर हम देखते हैं z प्लेन के अंदर। तो z प्लेन में क्या होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 आपका ये लाइन है, ठीक है, दिस वन, दिस लाइन, और विद द कंडीशन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहां से ये आपका z प्लेन का रीजन गिवन है, ठीक है, ये लाइन। तो w प्लेन में आपका क्या होगा, u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 का यही लाइन है आपका, ठीक है, और विद v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहां से आपका ये पूरा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये जो लाइन है वो इस लाइन पे मैप हो रही है, ओके। सो फ्रॉम द अबव केसेस वी कंक्लूड दैट द सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप axis lies between minus pi by 2 to plus pi by 2 with y is greater than equal to 0 is mapped onto the upper half of W plane, ठीक है। तो इसको हम फिगर से समझते हैं। ये हमारा फिगर था जेड प्लेन का, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस, जेड प्लेन का फिगर तो हमने कई बार समझा दिया है, दिस अ सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप, ठीक है। तो अब w प्लेन में हमें क्या मिल रहा है, तो हमने देखा बाउंड्री जो है वो u एक्सिस पर मैप हो रहा था, ठीक है, और हमने जो इनसाइड रीजन्स लिए वो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पे मैप हो रहा है, दैट मीन्स पूरा अपर हाफ ऑफ w प्लेन मिल रहा है इसको। और आप इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे जब हमने इसके इनसाइड केसेस लिए, सपोज इस तरीके से लाइन ली, यहाँ पे x इज इक्वल टू a, जब a हमारा इसके बीच में था तो हमें क्या मिल रहा था, एक हाइपरबोला मिल रहा था राइट ब्रांच, ठीक है, हाइपरबोला का राइट ब्रांच मिल रहा था यहीं तक, क्योंकि उस केस में u इज ग्रेटर देन 0, v इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जब हमारा ये a जो है वो 0 पाई बाई 2 पे मूव करेगा तो ये हाइपरबोला कहाँ आ जाता है, u एक्सिस पे आ जा रहा है, ठीक है, पूरा इस तरीके से मैप होके पूरा u एक्सिस पे आ जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर जो a है हमारा इस पे 0 पे चला जाएगा तो ये हाइपरबोला कहाँ जाएगा, v एक्सिस पे चला जा रहा है, ठीक है। फिर हम इधर लाइन लेते हैं x इज इक्वल टू a, जब माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में है तो हमें ये लेफ्ट ब्रांच का हाइपरबोला मिल रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर ये a जो है हमारा माइनस पाई बाई 2 के ऊपर टेंड करे तो ये हाइपरबोला कहाँ जाएगा, इस u एक्सिस पर मैप कर रहे हैं यहाँ पे -1 से 0, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये जो यहाँ से a हम 0 की तरफ मूव कराते हैं तो ये हमारा हाइपरबोला कहाँ चला जाएगा, इस v एक्सिस पे। दैट मीन्स अपर हाफ ऑफ दी w प्लेन हमें मिल रहा है इस सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप का रीजन। सो आई होप यू गेटिंग दिस वन, ओके।
दोस्तों, आज हमने पढ़ा W इज इक्वल टू साइन जेड ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हमने आज लिया y का एलिमिनेशन। ठीक है, दैट मीन्स हमने जो हाइपरबोला इमेजेस आ रही थी W प्लेन में उसकी स्टडी की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो प्लीज कमेंट करिए, और फिर हम मिलेंगे जो साइन जेड का जो दूसरा पार्ट है जिसमें हमने x का एलिमिनेशन किया है, और जो हमें इमेजेस मिल रही है वो इलिप्स के इमेजेस मिलेंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।